हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भैया वायरल खबरें लगातार चल रही थी कि भाई कौन कौन से पद खत्म हो रहे हैं। नॉन सेफ्टी कैटेगरी से बहुत सारे पद जो है खत्म होने वाले हैं। तो उसके रिगार्डिंग अब आप लोगों के पास एक ऑफिशियल नोटिस है जिसमें यह दिखाया गया है कि भैया कितने पद खत्म कर दिए हैं, कितना हमारा रिवेन्यू एक साल में जनरेट हो जाएगा। मतलब अगर ये पद हमने खत्म कर दिए और उन्होंने खत्म कर ही दिए हैं कि इनकी अब हमें जरूरत नहीं है टेक्नोलॉजी को देखते हुए या जैसे भी, लेकिन हमें किस चीज की जरूरत है, हमें इससे क्या सीख लेने की जरूरत है, उसके बारे में बात करूंगा। फिलहाल आप यहां एक बार देख लीजिए कि पद कौन कौन से खत्म हुए हैं, फिर आपको मोटिवेशन के लिए भी ये वीडियो है और आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। आप कंटिन्यू इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और आप दिल लगा के पढ़ाई कर पाओगे। चलिए यहां पे देखिए, कारपेंटर थर्ड का पद जो है खत्म हुआ है। आपके सामने यहां पे पद दिख रहे होंगे कौन कौन से खत्म हुए हैं। पेंटर थर्ड सेकंड दोनों पद खत्म हो गए हैं। ट्रिमर का पद खत्म हो गया है। जूनियर सीनियर क्लर्क के कई तरीके के पद थे, वो पद खत्म कर दिए गए हैं। कुक का पद खत्म कर दिया गया है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, कुक का पद खत्म कर दिया गया है। माली जो होता था पहले उसका पद खत्म हो गया है। चपरासी का जो पद है वो खत्म हो गया है। कैंटीन असिस्टेंट के जो पद हैं वो खत्म कर दिए गए हैं और फेरो प्रिंटर का जो पद है ये खत्म कर दिए गए। अब आप सोचो, जैसे आपका घर है तो आपके घर में काम करने वाले कई तरह के लोग थे, तो ठीक इसी तरीके से ये जो वर्कशॉप है या जहां से भी ये नोटिस आया है उनके पास इस तरह के पद थे तो उन्होंने इस तरह के पद खत्म कर दिए। अब किसी के अंडर में नॉन सेफ्टी कैटेगरी के दूसरे टाइप के पद होंगे जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो वो उन पदों को सरेंडर करेंगे। ये एक प्रोडक्शन यूनिट का डेटा है। अब आप सोचो, ऐसी सैकड़ों प्रोडक्शन यूनिट इंडियन रेलवेज की पूरे इंडिया में फैली हुई हैं, तो कितने पद खत्म होंगे और कितना वहां से रिवेन्यू जनरेट होगा, ये आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो मैं आप लोगों को बताऊं। देखो, गवर्नमेंट है, जैसे आप अपना घर चलाते हो ठीक इसी तरीके से गवर्नमेंट एक तरीके से इन सब चीजों को चला रही है। आप अपने घर का एक्सपेंडिचर कम करते हो, ठीक इसी तरीके से मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट का फैसला सही है गलत है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करे या हम लोग डिसाइड करें, वो बात की बात है, या आप लोग डिसाइड करो। इसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई गलत है सही, बस आप ये मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि जो आपके पास वैकेंसीज है उन्हें क्यों नहीं खोना है। देखो, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, भाई गवर्नमेंट जहां पे 10 लोगों से काम करवा सकती है वहां पे वो 15 को नहीं रखना चाहती, वो चाह रही है कि 10 से ही काम कराऊं मैं। ठीक है, पहले की तरह नहीं है जैसे सरकारी नौकरी में था कि भैया चले गए और बस फिर मजे ले रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अभी बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। गवर्नमेंट सोच रही है जितने हम पैसा दे रहे हैं उसका हम काम भी लेंगे। तो ठीक इसी तरीके से ये जो पद सरेंडर हो रहे हैं इनकी जगह पे काम या तो आउटसोर्सिंग वाला बंदा करेगा या फिर जो पहले से हैं उन्हें मल्टीटास्किंग स्टाफ बना के उन्हीं से ये काम कराया जाएगा। समझ रहे हो आप लोग? तो अब आपको क्या समझने की जरूरत है, तो आपको समझने की जरूरत या इससे सीख लेने की जरूरत यह है, एक बार पद देख लो आप कौन कौन से खत्म हुए हैं। ये पद है आपके सामने, इधर भी चल रहे होंगे। आपको इस नोटिस से सीख लेने की जरूरत यह है कि आपके पास एकमात्र चांस 1 लाख वैकेंसीज सामने पड़ी हुई है। 1 लाख। अब आप खुद सोचो, अगर आपने इस बार सिलेक्शन नहीं लिया ना, फिर रेलवे क्या बोलेगा कि भाई हमारे अभी तो 1 लाख पदों पे भर्ती करी है। अब भले ही 19 का निकला हुआ है, लेकिन अगर ये भर्ती या ज्वाइनिंग 2024 में या 23 में होंगी तो रेलवे क्या बोलेगा, हमने 23 में ही तो 1 लाख पदों को भरा है, हम इतनी जल्दी कहां से भर लें। आप खुद समझदार हो कि अगले 5-7 साल तक या 5 साल तक आपको कितनी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, फिर आप सोच सकते हो इस बारे में। और वैकेंसी देखने को मिलेंगी नहीं मिलेंगी इसका तो भगवान जाने। इसलिए मैं आप लोगों से एक बार नहीं बार बार कह रहा हूं, टेक्नोलॉजी को देखते हुए ये सब चीजें बहुत बदलाव हो गए हैं। पहले रोबोटिक्स नहीं थी इतनी, पहले टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, आज टेक्नोलॉजी के थ्रू काम हो रहा है। रोबोट्स काम कर रहे हैं प्रोडक्शन यूनिट्स के अंदर। आप जाके किसी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देख लो, ठीक है, आप देखो ड्रोन से काम लिए जा रहे हैं, बहुत सारे काम। अभी देखना, जो फूड डिलीवरी बॉयज हैं एक झटके में जॉब चली जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। ड्रोन से फूड डिलीवरी होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ड्राइवरलेस आप लोगों को पता है, कार भी आ रही है, ट्रेन भी आ रही है, मेट्रो भी आ रही है, समझ रहे हो ना। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के चलते बहुत सारी जॉब जो है वो खत्म होती जा रही हैं। इसलिए आप लोगों के पास ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि 1 लाख पद आए हुए हैं, बाद में पछताने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं होगा। सिर्फ यही बोलेंगे हम लोग कि यार 1 लाख पद आए हुए थे, बस मैंने ही थोड़ी लापरवाही कर दी, या मुझे ये लग रहा था कि पेपर नहीं होगा, बाकी सब तो पढ़ रहे थे, मेरा दोस्त भी पढ़ रहा था, शाम को वो मेरे साथ खेलने आ जाता था तो मुझे लगता था ये भी नहीं पढ़ता तो मैं भी नहीं पढ़ता। समझ रहे हो ना।
कंपटीशन इन दिनों में कोविड के बाद से बहुत ज्यादा बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। ये मत सोचना कि कंपटीशन कम हो गया है, वो आप लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं जो लोग वीडियोस बनाते रहते हैं ना कि इस बार कट ऑफ कम जाएगी, देख लो इन जोन की कट ऑफ जाएगी। वो कौन सा भगवान है क्या उसको पता है कि यहाँ पे कम जाएगी, ये जाएगी, वो जाएगी। खाली आप अपना टाइम बर्बाद करते हो। आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पे, अपने आप को डे बाई डे इंप्रूव करने पे टाइम लगाओ। उन चीजों में टाइम मत लगाओ कि भैया देख लो इन 5 जोनों की कट ऑफ जाएगी कम, देख लो ये है वो वाली जोन जो आपको सिलेक्शन दिलवाएंगी, देख लो ग्रुप डी का एग्जाम हो गया डिले, देख लो ये क्या है, क्या देख रहे हो आप लोग? समझ आता है कुछ? अगर अभी भी नहीं समझ आता है ना तो तुम समझ लो कि वो लोग तो अपना कर जाएंगे जो करना है, लेकिन आप इन चीजों में भटकते रह जाओ। अरे जब एग्जाम की डेट आएगी तो दुनिया के सामने आएगी। अगर आपको 5 मिनट में लेट पता चल जाएगा तो इसमें कोई तूफान नहीं टूट रहा है। ऐसा तो है नहीं कि अगले 1 घंटे में ही एग्जाम होने वाला है। अरे जब डेट आएगी तो 10 मिनट बाद पता चले, 1 घंटे बाद पता चले, अरे एग्जाम तो 10-15 दिन बाद ही होगा ना। तो इतना ज़्यादा हपड़दौड़ मचाने की जरूरत नहीं है, इन चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है, अपना टाइम वेस्ट मत करो। मैं बार बार कह रहा हूँ, जहाँ से जो मिल रहा है सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करो हर हाल में और उसका रिवीजन करते रहो। आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। और इस चीज़ को मैं बार बार कह रहा हूँ, आने वाली जो जनरेशन है ना वो बहुत ज़्यादा एडवांस जनरेशन होगी। आज रिक्शे वाला भी ये सोचता है कि मेरा बेटा IAS बन जाए, रिक्शे वाला भी। ये वो जमाना गया कि भैया खेती करते रहो। ये अब सब लोगों को वैल्यू समझ आ गई है। कोविड के दौरान तो कुछ ज़्यादा ही वैल्यू समझ आई है। प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हो, चाहे फार्मर हो, चाहे कोई भी हो, सबको पता चल गया कि भैया एक ही चीज़ सेफ है, वहाँ पे रह लो। समझ आ रही है ना? इसलिए कंपटीशन बढ़ गया है। आगे की जनरेशन से फाइट करना इतना आसान काम नहीं होगा। मैं आप लोगों को बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि भैया ये चांस मत जाने दो। ये जो चांस आपके पास है, देखो ये जो 35,000 बच्चा भी NTPC का एग्जाम देगा ना, ये सारा का सारा ग्रुप डी में भी कूदेगा और उसी एनर्जी के साथ। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस पेपर के बाद ये साइंस भी प्रिपेयर कर लेंगे 1 महीने में। मैथ्स रीजनिंग इनकी तैयार है, साइंस ये 1 महीने में पेल देंगे। जीके इन्होंने पढ़ी रखी है, आपसे तो ज़्यादा ही पढ़ रखी है। तो आप खुद सोचो कंपटीशन लो रह कहाँ गया। जो बच्चे ये बोल रहे हैं ना कंपटीशन लो है, ये 7 लाख बच्चे अगर पेपर देंगे ना, आप खुद देख लो, 1 लाख वैकेंसीज में से ना 50 से 60% वैकेंसीज ये NTPC वाले लेके जाएंगे। इसलिए इस चीज को इग्नोर मत करो, दिल लगा के पढ़ाई कर लो। आप भी पीछे नहीं हो, अगर दिल लगा के तैयारी करोगे तो आप ये कोई भगवान नहीं है। पेपर तो 10th लेवल का ही आएगा ना, और जब पेपर लेवल का आएगा तो चाहे साला IIT का बच्चा बैठे, चाहे कोई बैठे, हमें इस चीज़ से मतलब नहीं है। हमारा पेपर 10th का है तो हमारे लिए ये भी ऐसा ही है, उसके लिए भी ऐसा ही है। तो आप फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहो। बस ये चक्करों में मत पड़ो कि यहाँ की कट ऑफ कम, यहाँ की ज़्यादा। किसी को कुछ नहीं पता है। आप पूछते हो मुझसे कि भैया चंडीगढ़ की क्या जाएगी, मैं कैसे बता दूँ यार? मुझे क्या पता चंडीगढ़ की कैसी जाएगी? अरे पेपर पर डिपेंड करेगा, जैसा पेपर आएगा उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ जाएंगी। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि इस तरह से अभी आप लोगों को बहुत सारे नोटिस मिलेंगे और जगह जगह से लाखों पोस्ट खत्म हो जाएंगी। पोस्ट क्रिएशन की जगह पोस्ट खत्म हो रही हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि आगे फ्यूचर क्या होगा और गवर्नमेंट जॉब की कितनी ज़्यादा डिमांड होगी आगे। आप समझ रहे हो ना कि आपकी कितनी वैल्यू होगी जब आप गवर्नमेंट जॉब पा चुके होगे। क्योंकि जब पोस्ट खत्म होती चली जाएंगी उस टाइम आपकी वैल्यू और बढ़ती चली जाएगी। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अभी जो सैलरी ले रहे हो ना, जैसे अभी मान लो 30,000 ग्रुप डी वाला एम्प्लॉय सैलरी ले रहा है, 28-30,000 रुपये सैलरी ले रहा है, मान लो 35 भी ले रहा है कहीं कहीं, लेकिन अगर 30,000 रुपये सैलरी ले रहा है ना, जैसे ही ये 8वां वेतन आयोग तो नहीं लगेगा, किसी दूसरे फॉर्मूले से कंप्लीट होगा। 2016 में हुआ था, अब जब 2026 में होगा ना, तो आप अपनी सैलरी देख लेना और मुझे भी बताना कितनी खुशी उस टाइम पे आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, और कंपेयर कर लेना फिर उस टाइम प्राइवेट एम्प्लॉय को और अपने आप को। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपकी सैलरी को बीटेक वाला भी नहीं लग पाएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, टेक केयर।